गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के श्री गुरु जी के पास आए और उनके सुंदर चरण कमल में सिर नवाए, प्रणाम किए। इधर श्री जनक जी महाराज अपने उपरोहित श्री सतानंद जी को बुलाए और उन्हें महामुनि श्री विश्वामित्र जी के पास तुरंत पठाए, तुरंत भेजे। श्री जनक जी महाराज चाहते हैं कि भीड़ होने के पहले ही महामुनि विश्वामित्र जी महाराज आकर के रंगभूमि में विराजित हो जाए, परंतु महामुनि विश्वामित्र जी महाराज यह चाहते हैं कि जब सब राजा लोग आ जाएं तथा नगर के लोग आ जाएं, फिर बाद में हम चल करके वहां बैठे। श्री सतानंद जी महाराज श्री जनक जी महाराज की विनती आकर के महामुनि से निवेदित किए। जनक विनय तिन्ह हर से वो दो भाई, जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर से बोल लिए। महामुनि ने विनती सुनी है श्री सतानंद जी से कि यह श्री जनक जी महाराज ने इस प्रकार से विनती भेजी है, तो यह सुनकर के प्रसन्न हो गए। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, हो गए और राजाओं के पास और सेवक लोग बुलाने गए हैं, लेकिन महामुनि के पास श्री सतानंद जी आए हैं और श्री सतानंद जी श्री जनक जी की विनती सुनाए हैं। इसलिए सुन करके श्री विश्वामित्र जी को बड़ी खुशी हुई कि महाराज जनक चाहते हैं कि राजकुमार के साथ यज्ञ भूमि में आवें। तुरंत दोनों भाई को बुलाते हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी का आसन थोड़ा सा हट करके है, प्रणाम करके अपने आसन पर गए हैं। अथवा दूसरा भाव यह है कि महामुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम करके फिर अन्य जो मुनि लोग आए हुए हैं उन सबको प्रणाम करने गए हैं। बहुत दूर नहीं है, वहीं से बैठे हुए श्री विश्व तब मुनि कहे, तब महामुनि श्री विश्वामित्र जी ने यह कहा कि हे रघुनंदन, जनक बोलाई पठवा, महाराजा श्री जनक जी ने बुलावा भेजा है, इसलिए
रंग भूमि के लिए चलहु माने चलिए। चलहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक बोलाई। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी श्री सतानंद जी को वंदन प्रणाम करके गुरु जी के पास बैठ गए। तब गुरु जी ने कहा, यह गुरु जी का स्नेह है श्री राम जी के प्रति। उनको बैठने दिए, तब कहा, यदि बैठने के पूर्व खड़े रहने पर ही कह दिए होते तो श्री राम जी बैठते भी नहीं। बड़े स्नेह पूर्वक श्री विश्वामित्र जी अपने पास दोनों भाई को बैठा लिए। तब महामुनि ने कहा कि श्री जनक जी का बुलावा आया है, आप रंगभूमि में चलिए। एक प्रश्न है कि जब आगवानी के लिए श्री जनक जी महाराज गए थे, तब भी साथ में श्री सतानंद जी थे। तब तो श्री राम जी प्रणाम नहीं किए थे और अब प्रणाम किए, यह प्रश्न है। तो इसका समाधान यह है कि तब श्री राम जी जानते नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि श्री सतानंद जी केवल अकेले नहीं थे, और भी ब्राह्मण वृंद थे। और तीसरी बात यह है कि श्री राम जी को देखते ही सब उठ के खड़े हो गए थे। तो फिर श्री राम जी प्रणाम कैसे करते? तो जानते नहीं थे इसलिए प्रणाम नहीं किए, नहीं तो श्री राम जी प्रणाम अवश्य करते हैं। जब हम विशिष्ट महापुरुष को नहीं जानते हैं तो समूह को सबको साथ ही प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन जब हम जान जाते हैं कि अमुक विशिष्ट महापुरुष हैं तो फिर उनको हम अलग से प्रणाम करते हैं। और उस समय का दृश्य यह है कि श्री राम जी को आते ही सब उठकर खड़े हो गए श्री राम जी के सम्मान में, और सब श्री राम जी को देख करके बड़े आनंदित हो गए। भय सब सुखी देखि दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। सब सुखी हुए। तो जिनको हम नहीं जानते हैं उनको प्रणाम न करने पर दोष नहीं लगता है। शास्त्र का एक श्लोक है, कि जपंतम जलमध्यस्थम, जपंतम जलमध्यस्थम, दूरस्थम धन गर्वितम, अश्वारूढ़ मजानंतम, खड़ विप्र न बंद्यते। जो जाप में बैठे हैं उनको प्रणाम न करें, वे जाप कर रहे हैं, उनका ध्यान भंग होगा। जल मध्यस्थम, जो जल के मध्य में है उनको भी प्रणाम न करें, उनका भी ध्यान भंग होगा। जल में वे नहा रहे हैं। दूरस्थम, जो दूर है, बहुत दूर पर जा रहे हैं, उनको भी प्रणाम न करें। धन गर्वितम, जो धनाभिमानी है, उनको भी प्रणाम न करें। अश्वारूढ़,
जो वाहन पर आरूढ़ हो, वाहन से चले जा रहे हैं, उनको भी प्रणाम न करें। अजानंतम, जिनको हम नहीं जानते, इन 6 लोगों को प्रणाम न करने पर दोष नहीं लगता है। भले ही वह चाहे जितने बड़े महान हो, लेकिन हम इन 6 को प्रणाम नहीं करते हैं तो दोष नहीं लगता है। शास्त्र कहता है खड़ विप्रा न वंद्यते, इन 6 विप्र को वंदन नहीं करना चाहिए। तो श्री राम जी नहीं जानते थे इसलिए प्रणाम नहीं किए, नहीं तो प्रणाम अवश्य किए होते। जपंतम जल मध्यस्थम दूरस्थम धन गर्वितम अश्वारूढ़ मजानंतम खड़ विप्रान वंद्यते। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं तात आप चलिए, रंगभूमि में चलिए। सिए स्वयंवर देखिए जाई, सिए स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहि धौं देई बड़ाई, ईस काहि धौं देई बड़ाई। सिए स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहि धौं देई बड़ाई। जाई माने चल करके श्री सीता जी के स्वयंवर देखें। जाकर के श्री सीता जी के स्वयंवर देखें। धौं ईस काहि बड़ाई देई, धौं माने संदिग्ध है, यह देखे वहां कि ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। अथवा धौं का अर्थ यह लगा ले ना जाने ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। तो जाई सिए स्वयंवर देखिए, चल करके श्री सीता जी के स्वयंवर देखें। धौं ईश काहि बड़ाई देई, यह भी देखे कि ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं, अथवा न जाने ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। ईश से यहां पर श्री शंकर जी का अर्थ मानना चाहिए। भयउ ईश मन क्षोभ विषेखी, यह धनुष श्री शंकर जी का है, इसलिए यह देखना चाहिए कि शिव जी किसको बड़ाई देते हैं। प्रश्न ये उठता है कि महामुनि विश्वामित्र जी महाराज यह जान चुके हैं कि यह बड़ाई श्री राम जी को ही मिलेगी, तो फिर संदेह क्यों प्रकट किए? चल के देखे किसको ईश्वर बड़ाई देते हैं। संदेह क्यों प्रकट किए? यह प्रश्न है। इसका समाधान यह है कि श्री विश्वामित्र जी महाराज यह देखना चाहते हैं कि मेरे इस वक्तव्य पर प्रतिक्रिया क्या होती है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, श्री विश्वामित्र जी चाहते हैं कि सभी मुनि लोग, यद्यपि साथ में सभी मुनि हमारे शिष्य हैं, फिर भी ये सभी महात्मा लोग श्री राम जी को आशीर्वाद दें, ऐसा चाहते हैं।
सब लोग आशीर्वाद देंगे तो और अच्छा रहेगा। तीसरा भाव यह है कि यह बोलचाल की भाषा है। कि भाई भगवान जिसको बड़ाई देते हैं उसी को बड़ाई मिलती है। अब यह लाभ भगवान किसको देते हैं यह अभी से कहना कठिन है, मुश्किल है। तो यह कहा जाता है कि भगवान जिसको बड़ाई देंगे उसी को बड़ाई मिलेगी। महामुनि ने भी कहा कि इसका ही धो दे ही बड़ाई, क्योंकि ईश्वर की इच्छा को कोई जानता नहीं है। ईश्वर की इच्छा को कोई नहीं जानता, ईश्वर क्या चाहते हैं। जही जस रघुपति करहि जब सो तस तहि छन होई। तो श्री राम जी की इच्छा क्या है, ईश्वर की क्या इच्छा है, परमात्मा की क्या इच्छा है, शिव जी की क्या इच्छा है, इसको कोई जानता नहीं है। सीए स्वयंवर कथा। सीए स्वयंवर की कथा यह कीरति नदी की छवि है। सीए स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सो छवि छाई। यह श्रृंगार है, कविता रूपी सरिता के श्रृंगार है श्री सीता स्वयंवर की कथा। एक प्रश्न और है कि स्वयंवर शब्द का अर्थ होता है कन्या स्वयं वरण करे, उसको स्वयंवर कहा जाता है। स्वयंवर शब्द का अर्थ यही होता है कि कन्या स्वयं वरण करें जिसको, वह स्वयंवर है। और यहां पर है प्रण स्वयंवर। तो फिर केवल स्वयंवर क्यों कहा गया? केवल स्वयंवर क्यों कहा गया? इसका समाधान यह है कि देवी भागवत के अनुसार स्वयंवर 3 प्रकार के होते हैं। एक वह जिसको कहते इच्छा स्वयंवर। इच्छा स्वयंवर जहां कन्या स्वयं वरण करती हैं। दूसरा प्रण स्वयंवर, प्रतिज्ञा पूरी होने के बाद कन्या उनको वरण करती हैं। और तीसरा शौर्य शुल्क स्वयंवर। शौर्य शुल्क स्वयंवर जिसमें कि वह राजा, वह राजकुमार, वह राजा, वह राजकुमार अपने बाहुबल के पराक्रम से, अपने बाहुबल के पराक्रम से, पौरुष से उस कन्या को वरण करते हैं, उसको ले जाते हैं। उसको कहा जाता है शौर्य शुल्क स्वयंवर। इच्छा स्वयंवर जैसे कि विश्वमोहिनी का था। सखी संग लय कुंवरी तब चली जनु राज मराल, देखत फिरे महीप सभा कर सरोज जयमाल। इच्छा स्वयंवर है वो। श्री दमयंती का स्वयंवर इच्छा स्वयंवर है।
और प्रण स्वयंवर, प्रण स्वयंवर जैसे कि यहां पर है श्री जनक जी महाराज प्रण किए हुए हैं। जो भी धनुष को तोड़ेगा वही मेरी पुत्री के साथ विवाह करने का अधिकारी होगा। जैसे कि श्री द्रौपदी जी का प्रण स्वयंवर था, उस प्रण को श्री कुंती पुत्र अर्जुन जी ने पूरा किया था। छाया देख करके मछली के नेत्र में बाण मारना था, तो प्रण स्वयंवर इसको कहा जाता है। शौर्य शुल्क स्वयंवर है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी किए हैं श्री रुक्मिणी जी के साथ विवाह। अपने बाहुबल के पराक्रम से श्री रुक्मिणी जी को गौरी मंदिर से लेकर चल दिए हैं। विरोध करने वालों को उसके अनुकूल जवाब दिए हैं। भौमासुर को मार करके उन 16,100 कन्या के साथ विवाह किए हैं, जिन सभी को उसने हरण किया था। विष्णु पितामह काशी नरेश की कन्या को अपने बाहुबल के पराक्रम से लेकर आए, तो इसको कहते शौर्य शुल्क स्वयंवर। तो स्वयंवर शब्द सबके साथ जुड़ता है। इच्छा स्वयंवर हो, प्रण स्वयंवर हो, शौर्य शुल्क स्वयंवर हो। वैसे विवाह के अलग अलग भेद बताए गए हैं। सनातन धर्म में 4 प्रकार के विवाह मान्य हैं। चार प्रकार के विवाह में जैसे कि गंधर्व विवाह जिसे कहते हैं, तो गंधर्व विवाह पुष्प वाटिका में हुआ। पहले ही दर्शन में मन अनुरक्त हो जाना, यह गंधर्व विवाह है। चली राखी और श्यामल मूरति, चारु चित्त भीति लिखी लिन्ही, दोनों तरफ से। दूसरा श्री सीताराम जी का प्रण विवाह भी पूरा हुआ। टूटत ही धनु भयो विवाहु, टूटत ही धनु भयो विवाहु, रहा विवाह चाप आधीना। और तीसरा जयमाल विवाह, माला पहना करके विवाह होना, ये भी हुआ। रघुबर उर जयमाल देख देव बरसहि सुमन, गावहि छवि अवलोक सहेली सिय जयमाल राम उर मेली, यह विवाह हुआ। और चौथा है लोक और वेद की परंपरा को निर्वाहन करते हुए, जैसा कि महर्षि श्री विश्वामित्र जी ने कहा,
तदपि जाई अब करहु तुम जथा वंश व्यवहार। तदपि जाई अब करहु तुम जथा वंश व्यवहार। बूझि विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। इस प्रकार से विवाह होना। जसी रघुवीर ब्याह विधि बरणी सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। शास्त्रों में और भी प्रकार के विवाह बताए जाते हैं, लेकिन 4 प्रकार के विवाह यहां पर श्री सीताराम जी का हुआ। गंधर्व विवाह, पर्ण विवाह, जयमाल विवाह तथा कुल परंपरा से विवाह। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, ईस का ही धांव। धांव का अर्थ न जाने आप कर लीजिए तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। न जाने ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। हम लोग चल करके श्री सीता जी का स्वयंवर देखें, न जाने ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। अथवा संदिग्ध में ये भी शब्द का प्रयोग कर सकते, देखें, देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। ये भी संदिग्ध है शब्द। लखन कहा जस भाजन सोई। नाथ कृपा तब जा पर होई। नाथ कृपा तब जा पर होई। लखन कहा जस भाजन सोई। लखन कहा जस भाजन सोई। नाथ कृपा तब जा पर होई। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, जस भाजन सोई। सोई माने वह जस के भाजन होगा। कौन? हे नाथ, हे गुरुवर, तब कृपा जा पर हो। आपकी कृपा जिस पर हो जाएगी। श्री लक्ष्मण जी ने भी ये नहीं कहा कि धनुष श्री राम जी तोड़ेंगे ना। श्री लक्ष्मण जी ने देखा जब गुरु जी संदिग्ध वाक्य कह रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, तो हमें निश्चय करना उचित नहीं होगा। इसीलिए श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि ईश्वर बड़ाई उसी को देंगे जिन पर आपकी कृपा होगी। अच्छा, श्री लक्ष्मण जी ने यह भी नहीं कहा कि ईश्वर उनको बड़ाई देंगे, क्योंकि गुरु जी ही ईश्वर स्वरूप है। गुरु जी ने ईश्वर का नाम लिया कि देखे ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, जस के भाजन बड़ाई के पात्र वह होगा जिन पर गुरुवर की कृपा होगी, गुरुदेव की कृपा होगी। गुरुदेव की कृपा अर्थात भगवान की कृपा होगी। इस विवाह में श्री सीता जी की प्राप्ति तो है ही, साथ साथ बहुत बड़ा जस मिलने वाला है। आगे वर्णन किया जाएगा। विश्व विजय जस, विश्व विजय जस जानकी पाई। विश्व विजय जस जानकी पाई। आए भवन ब्याही सब भाई। लखन कहा जस भाजन सोई। गुरुजी
भगवान पर सौंपते हैं और शिष्य गुरु जी पर सौंपते हैं। गुरु जी की शोभा है कि वे भगवान पर भरोसा रखें, भगवान को स्मरण करें, और शिष्य की शोभा है कि वह गुरु जी पर भरोसा करे, गुरु जी पर सौंपे। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। जिस पर आपकी कृपा होगी वही जस के भाजन होंगे। अर्थात आपकी कृपा श्री रघुनाथ जी पर हो चुकी है। सुफल सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुहु भाई न दीन्ही। क्या आशीर्वाद दिए हैं? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भये सुखारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। राम लखन सुनि भय सुखारे। तो लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। आपकी कृपा जिन पर हो चुकी है वही जस के भाजन होंगे। जिन पर गुरु जी की कृपा होती है वह महान होता है। अयोध्या कांड में वर्णन है, गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे रघुनंदन, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। तो श्री राम जी बड़े आनंदित हो गए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विषेखी। और फिर आगे कहते हैं कि जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोग कहूं बेदहु बड़ भागी, राउर जा पर अस अनुरागु, को कह सके भरत कर भाग, को कह सके भरत कर भाग। तो गुरु जी की कृपा जिन पर हो जाए उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है। विनय पत्रिका 203 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 203 में, श्री हरि गुरुपद कमल भजहु मन तजी अभिमान। श्री हरि गुरुपद कमल भजहु मन तजी अभिमान। जय सेवत पाइए हरि सुख निधान भगवान। तो लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन्ही आशीष सबहि सुख मानी। जैसा महामुनि विश्वामित्र जी चाहते थे बिल्कुल वैसा हुआ। सभी मुनि श्री लक्ष्मण जी की बड़ बानी सुन करके हर्ष से माने प्रसन्न हुए। सभी मुनि श्री लक्ष्मण जी की बर बानी, दिव्य बानी, श्रेष्ठ बानी, सुंदर बानी, जिस वाणी में गुरु जी की महिमा गाई गई है, गुरु जी की प्रशंसा की गई है, सुन करके प्रसन्न हो गए। दीन्ही आशीष सबहि सुख मानी। दीन्ही आशीष सबहि सुख मानी।
सुख मान करके सभी ने आशीर्वाद दिए। श्री राम जी को विजयी होने के लिए सभी ने आशीर्वाद दिया। दिन ही आशीष सबहि सुख मानी, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला। देखन चले धनुष मखसाला, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। पुनि माने फिर, कृपालु श्री राम जी मुनि वृंद समेत धनुष मखसाला देखन चले। पुनि माने फिर, कृपालु श्री रघुनाथ जी मुनि वृंद समेत मुनि समूहों के सहित धनुष यज्ञशाला देखने चले। पुनि का मतलब सबसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद फिर। दूसरा इसका अर्थ यह है कि एक बार रंगभूमि देख चुके हैं, एक बार रंगभूमि देख चुके हैं, तब बालकों के साथ में थे, बालकों के द्वारा दिखाए जाने पर देख रहे थे, और अब गुरु जी के साथ मुनि महात्माओं के साथ श्री राम जी धनुष यज्ञशाला देखने चले हैं। देखन चले धनुष मखसाला, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला। कहने का भाव यह है कि श्री राम जी कृपालु हैं। श्री राम जी की यहां पर प्रधानता है इस चौपाई में, इस प्रसंग में, क्योंकि यह स्वयंवर राजाओं के लिए है। श्री राम जी राजकुमार हैं और श्री राम जी चल रहे हैं, इसीलिए सभी को साथ में लिए चल रहे हैं, सब साथ चल रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कृपाला है, सब पर कृपा करके चल रहे हैं, सबको लिए चल रहे हैं। धनुष देखने नहीं जा रहे हैं तो रंगभूमि देखने जा रहे हैं। धनुष की कोई शोभा नहीं है, धनुष तो पुराना है और धनुष भारी है। धनुष की क्या शोभा है? शोभा है रंगभूमि की। रंगभूमि बहुत सुंदर विचित्र बनाई गई है, इसीलिए श्री राम जी सबको साथ में लेकर के रंगभूमि देखने चल रहे हैं, यज्ञशाला देखने चल रहे हैं। रंगभूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पुरबासी न पाई। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पुरबासी न पाई। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पुरबासी न पाई। दो भाई रंग भूमि आए, असी सुधी सब पुरबासी न पाई। सभी पुरवासियों ने ऐसी सुधि पाई, ऐसी खबर पाई।
रंग भूमि आए दो भाई। सबको सूचना मिली, इसका मतलब ये हुआ कि राजा लोग रंगभूमि में जाकर के बैठ रहे हैं तो पूर्ववासियों को कोई मतलब नहीं है। क्यों? कहा राजा लोग क्या देखना है। राजा लोगों से सुंदर तो जनकपुर के लोग स्वयं हैं। इसीलिए राजाओं को देखने के लिए नगर के लोग नहीं गए। सब लोग यह खबर पाना चाह रहे हैं, जानकारी लेना चाह रहे हैं कि राजकुमार जी रंगभूमि में कब आ रहे हैं। कि अचानक लोगों को सूचना मिली कि राजकुमार जी आ गए, आ गए, आ गए और हम पीछे रह गए। एकदम से सब के सब चल दिए। लोगों को ऐसा लगा कि राजकुमार जी आ गए हैं, हम पीछे रह गए, इसलिए कि सब के सब चल दिए। रंग भूमि आए दो भाई, आए। वैसे रंगभूमि गए दो भाई कहना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं की भाषा में आना को जाना कहा जाता है, जाना को आना कहा जाता है। गए को आए कहेंगे, आए को गए कहेंगे। ऐसी भी भाषा कहीं कहीं की है। आपसे कहेंगे महाराज हम आ रहे हैं, अच्छा राम राम, चल दिए आपके पास से। आप समझेंगे आ रहे हैं और वो चल दिए। तो रंगभूमि आए दो भाई, यहां पर लोगों का चित्त रंगभूमि में लगा हुआ है। इसीलिए लोगों को ऐसा लगा सूचना से कि रंगभूमि में दोनों भाई आ गए। वैसे रंगभूमि पूर्व के पूरब दिशा में है, कहना तो यही चाहिए था कि रंगभूमि गए दो भाई, क्योंकि पूर्व पूरब दिशा के दो भाई, पूर्व के पूरब दिशा में रंगभूमि है, लेकिन आए कहा गए। जैसे पिता वचन में नगर न आवो, जावो नहीं कहा आवो। वैसे यहां भी समझना चाहिए। असी सुधि सब पूर्वासिन पाई। अच्छा, राजाओं के सामने नगर के लोग स्वयं सुंदर है, नगर नारी नर रूप निधान, और फिर राजाओं क्या देखना है। आगे प्रसंग में हम लोग सुनेंगे, राजा लोग जब कुटिलता करेंगे तो जनकपुर के लोग इनको गाली देंगे और कहेंगे केवल खा खा के मोटा गए, बाहों फुला लिए हैं, बाहों में दम है नहीं। गीतावली रामायण में वर्णन है। तो सभी पूर्ववासियों ने ऐसी सुधि पाई कि दोनों राजकुमार जी रंगभूमि में आ गए, आ गए। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। चले सकल गृह काज विसारी, चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। सकल माने सभी,
बाल जुबान जरठ नर नारी, गृह काज विसारी चले। सकल माने सभी नर नारी, बालक, युवा और जरठ माने वृद्ध, गृह काज विसारी माने घर के काम को भुला करके चलती है। घर के काम को भुला दिए, गृह काज विसारी। अर्थात घर के काम कितना हुआ है, कितना बाकी है, ये सब भुला दिए। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। बालक भी चले हैं और वृद्ध भी चले हैं। जुबान शब्द बीच में है। युवा लोग बालक और वृद्ध दोनों को साथ में लेकर चले हैं। अर्थात रंग भूमि में चल रहे हैं। इसलिए एक हाथ में बालक के हाथ पकड़े हैं और एक हाथ में वृद्ध को सहारा दिए हुए हैं। जो माताएं हैं वह अपनी बेटी को, सासू मां को ली हुई हैं। जो पुरुष वर्ग हैं वे अपने बेटे को, पिताजी को लिए हुए चल रहे हैं। अच्छा, जब ये होता है कि जल्दी में दर्शन करना है तो बाल वृद्ध को साथ में नहीं लेते हैं। जे जैसे ही तैसे ही उठ धावही, बाल वृद्ध कह संग न लावही। क्योंकि फिर बाल वृद्ध को संग में लेने में दर्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, बालक को ख्याल रखना ये लोक बनता है और वृद्ध को ख्याल रखना परलोक बनता है। लेकिन जब यह मालूम है कि रंगभूमि में आए हैं राजकुमार जी, तो रंगभूमि में विराजित रहेंगे, रंगभूमि में काफी देर तक वहीं बैठेंगे। इसलिए किसी को निराश नहीं करना है। घर से सब चल दिए, अब घर में कोई रहा नहीं। जब बाल वृद्ध सब चल दिए तो कोई रहा ही नहीं है। युवा बाल वृद्ध को साथ में लेकर के चल दिए हैं। सभी नर नारी सब चल दिए हैं। गीतावली बालकांड 71 पद में पढ़ना चाहिए। रंग भूमि आए दशरथ के कुमार, तो बाल जुबान जरठ नर नारी। यहां पर गृह काज विसारी माने भुला दिए। अर्थात श्री राम जी में ऐसा मन सबका अनुरक्त हुआ है कि किसी को यह याद नहीं है कि काम अब जो बाकी है वो कब होगा, कैसे हो, कुछ याद नहीं, भुला दिए। अब जैसे कहीं हम लोग जाते हैं, शरीर से गए, मन में काम की सुधि रहती, इतना काम हुआ, इतना बाकी है। यहां पर काम की सुधि नहीं है। गृह काज विसारी। चले सकल गृह काज विसारी, कुछ लोग प्रसंग के स्वरूप को न समझने के कारण कह देते हैं कि लोगों में प्रेम कम हुआ इसलिए अब चल रहे हैं। पहले दौड़े थे, धाये धाम काम सब त्याग। तब की बात अलग थी और अब की बात अलग है। तब नगर दर्शन आए थे श्री राम जी, और अब रंग भूमि में विराजित होने जा रहे हैं श्री राम जी। तो चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी।
देखी जनक भीर भई भारी, देखी जनक भीर भई भारी, सूची सेवक सब लिए हंकारी, सूची सेवक सब लिए हंकारी। देखी जनक भीर भई भारी, सूची सेवक सब लिए हंकारी। देखी जनक भीर भई भारी, भारी भीड़ भई, यह जनक जी ने देखा। श्री जनक जी ने भीड़ देखी। यह देखी क्रिया कर्म के साथ है, कर्ता के साथ नहीं है। क्रिया का प्रयोग प्रायः कर्ता के साथ किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं कर्म के साथ भी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब श्री राम जी ने रोटी खाई, तो ये क्रिया रोटी के साथ है, राम जी के साथ नहीं है। श्री जनक ने भारी भीड़ देखी, तो यह क्रिया भीड़ के साथ है। देखी जनक भीड़ भई भारी, श्री जनक जी महाराज स्वयं देख रहे हैं कहां से कौन आ रहे हैं, कितनी संख्या में आ रहे हैं। अर्थात श्री जनक जी महाराज यद्यपि सभी जगह अपने सेवकों को लगाए हुए हैं, फिर भी ऐसी जगह हैं जहां से कि सभी पर नजर रखे हुए, सभी पर नजर रखे हुए। श्री जनक जी महाराज ने देखा कि एकदम से नगर के सब लोग चल पड़े हैं, भारी भीड़ हो गई है। अब इन सबको तुरंत संभालना पड़ेगा, यथोचित आसन पर बैठाना पड़ेगा, नहीं तो बैठ जाने पर फिर उठाने से उनको अपमान होगा। इसलिए तुरंत सूची सेवक सब लिए अहंकारी। आजकल क्या होता है, कार्यक्रम में कुर्सी लगी है, सोफा लगा है, बैठाने वाले ठीक से नहीं बैठा रहे हैं, लोग जाके बैठ गए। फिर बाद में कोई आता है, कोई आता है कहता सुनिए यहाँ पर आप मत बैठिए, आप यहाँ पर बैठिए। थोड़ी देर के बाद फिर कोई आता है, कहता सुनिए यहाँ नहीं बैठिए, आप यहाँ बैठिए। तो बेचारा वो नाराज होता है कि बताओ पहले क्यों नहीं बताते यहाँ बैठे, पहले बैठ गए और फिर बार बार उठाते हो, बार बार उठाया करते हो। तो ये व्यवस्था ठीक नहीं मानी जाती है। व्यवस्था का मतलब ये है कि पहले से आप सावधान रहिए। देखी जनक भीड़ भई भारी, श्री जनक जी महाराज सभी कार्य पर अपनी नजर रखे हुए हैं, केवल उन्हीं लोगों के भरोसे पर नहीं है। और उत्तम व्यवस्थापक, उत्तम स्वामी वही होता है जो सभी कार्यों पर नजर रखता हो। नहीं तो सेवकों में प्रमाद हो जाता है, यह सोच करके कि चलो कोई बात नहीं, देख तो रहे, वे देख तो रहे नहीं है। लेकिन जहां स्वामी देख रहे हो फिर तो सेवक सावधान रहते हैं। सूची सेवक जो पवित्र विचार वाले सेवक हैं, अर्थात जो धर्मनिष्ठ हैं, स्वामी भक्त हैं, जो ठकुर सुहाती करने वाले नहीं हैं, जो किसी के दबाव में आकर के अथवा किसी से कुछ ले करके और उनको
वहां बैठा देना जहां उनका अधिकार नहीं है। ऐसे सेवक नहीं है कि किसी से कुछ ले लेंगे। होता है भीड़ में, अरे भैया आप नहीं जानते हम अमुक हैं, तो वहां परिचय दिखाने लगते हैं। अच्छा अच्छा आप यहीं बैठ जाइए, सो नहीं कहने वाले हैं। यहां पर जो पूर्व से निर्धारित व्यवस्था है उसी के अनुरूप बैठाएंगे। यहां पर कोई परिचय नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई आज की भाषा में ये कहे कि घूसखोरी नहीं। तो सूची सेवक पवित्र सेवक है, किसी की मुंह देखी नहीं करेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। कुछ लोग ऐसे होते डरवा देते, अच्छा अच्छा ठीक है बाद में तुमको देखूंगा, तो सो भी नहीं, बैठने तो यहां नहीं तो तुमको फिर बाद में देख लूंगा। तो सोने दबाव में नहीं आने वाले, डरने वाले नहीं। पवित्र सेवक जो घूस ना लेते हो, दबाव में ना आते हो, स्वामी धर्म को अर्थात सेवक धर्म को पालन करते हो और स्वामी के प्रति निष्ठावान हो, स्वामी के आदेश को पालन करते हो, तो सूचित सेवक सब लिए अहंकारी। अस विचारी सूचित सेवक बोले, स्वामी जी ने कहा अस विचारी सूचित सेवक बोले, जो सपने उन्हें जो धारा मना डोले। कही संवरम धर्म भल भाका, जो जही लायक सोत ही राखा। श्री जनक जी महाराज ने कहा उन पवित्र सेवकों से, तुरत सकल लोगन पही जाहु, तुरत सकल लोगन पही जाहु, आसन उचित देहु सब काहू, आसन उचित देहु सब काहू, तुरत सकल लोगन पही जाओ। तुरत अति शीघ्र सकल लोगन पही जाऊं, सभी लोगों के पास आप लोग जाइए, तुरंत दौड़ते हुए जाइए। और आसन उचित देहु सब काहू, सब काहू माने सब किसी को उचित आसन देहु, सबको उचित आसन प्रदान करिए आप। तुरत सकल लोगन पही जाहु, आसन उचित देहु सब काहू, कही मृदु बचन विनीत तिन्हा, बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी, निज निज थल अनुहारी। कहे मृदु वचन विनीत तिन्हा, बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। तिन्ह मृदु विनीत वचन कही, उत्तम मध्यम नीच लघु नर नारी, निज निज थल अनुहारी बैठारे। सभी को कोमल और विनम्र वचन से संबोधित करते हुए उत्तम मध्यम नीच लघु, सबके अपने अपने बैठने के स्थान के अनुसार जो पहले से ही बैठने का स्थल बना हुआ है, निर्धारित किया गया है, सभी नर नारी को बैठाए। गोस्वामी जी कहते हैं जब सब बैठ जाते हैं तब राजकुमार जी का प्रवेश रंगभूमि में होता है, और फिर जो सबके हृदय में उल्लास होता है, इस श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।